ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में शिव महापुराण कथा का 9वां अध्याय सुनेंगे। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अविष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे तथा 16 बार जल की अंगुलियों से मुंह को धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरे के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण ना करें। स्नान करने के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहाँ लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जल, तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी की और बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी उपासना स्थापना करें और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में ही मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। आर्द्र पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावनत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, उनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो समस्त मनुष्यों को शरण देते हैं, और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं। ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ।
इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष प्रकार से पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दे, घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ अर्पित करें। नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका चिंतन करता रहता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें और इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा करके शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया है, जिसे सुनकर हम कृतार्थ हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 1 लाख फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अविष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिनके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस विधि से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख जाप करने पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख जाप से पहले जन्म की याद आ जाती है। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दर्भों दुर्वा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1 लाख दुर्बाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल, जवा कुसुम के 1 लाख फूलों से पूजन करने से क्षत्रियों की मृत्यु होती है। 1 लाख करवीर के
फूलों से शिवजी पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से, आभूषण व चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बेल के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेवी जी का चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने हुए भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षट्स और महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र में जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक सुख एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर उसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती है तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों द्वारा जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिव जी पर शहद चढ़ाएं तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र, पौत्र आदि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया है। कृपया करके इसके अलावा और कोई भी आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोकों के बारे में जानते हैं, हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब
उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहाँ से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहाँ पर निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल से हाथ में लेकर अब ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैंने कठोर तप करने लगा। अब 12 वर्ष तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले कि श्री हरि विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसे कहने पर विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आँखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वे चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहाँ विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उनके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से अस्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तीर्थक श्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्व श्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक श्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृति सृष्टि और 3 प्रकृति सर्गों को जन्म दिया। पहला महतत्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृति सर्ग है। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग है। 9वां कौमार सर्ग है, जिससे सनंदन कुमारों की रचना हुई। सनद ने अपने आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णा सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ महादेव के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनके जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्रगणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा कि देवेश्वर शिव, आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो कि मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे कि शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे।
मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूँगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें, मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझ में इस प्रकार कह के वह महादेव शिवशंकर अपने पार्षदों के साथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से गुणों का कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त को, सामान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से करदप मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा के मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दो रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधन कहलाए। नारी रूप से सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का प्राणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देहुति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का करदप मुनि से तथा प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इन संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से बाहर पुत्र हुए। मुने, करदप और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुईं। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु से, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुईं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को विवाह दी। अब भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस तरह से भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुईं। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे माँ सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई।
और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण है। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कथा का 9वां अध्याय समाप्त। इसके आगे की कथा 10वें अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।